एसपीएस गीता सार में हम आपको भगवान श्री कृष्ण की भगवत गीता के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। अध्याय 10वां विभूति योग। भगवान उवाच। श्लोक पहला। भूय एव महाबाहो श्रेणु में परम वचय यत्तेह प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकामया। भावार्थ। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तू मेरे परम प्रभावशाली वचनों को फिर से सुन, क्योंकि मैं तुझे अत्यंत प्रिय मानता हूँ, इसलिए तेरे हित के लिए कह रहा हूँ। श्लोक दूसरा। न मे विदुः सुरगणाय प्रभवन् न महर्षयः अहमादिर्हि देवाना महर्षिणा च सर्वशः। भावार्थ। मेरे शौर्य के प्रभाव को न तो कोई देवतागण जानते हैं और न ही कोई महान ऋषिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं ही सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों को उत्पन्न करने वाला हूँ। श्लोक तीसरा। यो माम जमनादिं च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ समर्त्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। भावार्थ। जो मनुष्य मुझे जन्म मृत्यु रहित, आदि अंत रहित और सभी लोकों का महान ईश्वरीय रूप को जान जाता है, वह मृत्यु को प्राप्त होने वाला मनुष्य मोह से मुक्त होकर सभी पापों से मुक्त हो जाता है। श्लोक चौथा। और श्लोक पांचवा। बुद्धिर्ज्ञान सम्मोह क्षमा सत्य दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभ्यमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दान यशो यशः भवन्ति भावा भूताना मत्त एव पृथग्विधा है। भावार्थ। संशय को मिटाने वाली बुद्धि, मोह से मुक्ति दिलाने वाला ज्ञान, क्षमा का भाव, सत्य का आचरण, इंद्रियों का नियंत्रण, मन की स्थिरता, सुख दुख की अनुभूति, जन्म मृत्यु का कारण, भय की चिंता, अहिंसा का भाव, समानता का भाव, संतुष्ट होने का स्वभाव, तपस्या की शक्ति, दानशीलता का भाव और यश की प्राप्ति में जो भी कारण होते हैं, यह सभी मनुष्यों के अनेकों प्रकार के भाव मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। श्लोक छठा। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाह प्रजा है। भावार्थ। सातों महान ऋषि और उनसे भी पहले उत्पन्न होने वाले चारों सनत कुमारों तथा स्वयंभू मनु आदि, यह सभी मेरे मन की इच्छा शक्ति से उत्पन्न हुए हैं। संसार के सभी लोकों के समस्त जीव इन्हीं की ही संतानें हैं। श्लोक सातवां। एता विभूति योगं च मम यो वेत्ति तत्वतः सोविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। भावार्थ। जो मनुष्य मेरी इस विशेष शौर्यपूर्ण योग शक्ति को तत्व सहित जानता है, वह स्थिर मन से मेरी भक्ति में स्थित हो जाता है, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। श्लोक आठवां। अह सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता है। भावार्थ। मैं ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही संपूर्ण जगत की क्रियाशीलता है। इस प्रकार मानकर विद्वान मनुष्य अत्यंत भक्तिभाव से मेरा ही निरंतर स्मरण करते हैं। श्लोक नौवां। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोध्यन्तः परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। भावार्थ। जिन मनुष्यों के चित्त मुझ में स्थिर रहते हैं और जिन्होंने अपना जीवन मुझको ही समर्पित कर दिया है, वह भक्तजन आपस में एक दूसरे को मेरा अनुभव कराते हैं। वह भक्त मेरा ही गुणगान करते हुए निरंतर संतुष्ट रहकर मुझ में ही आनंद की प्राप्ति करते हैं। श्लोक 10वां। तेषा सततयुक्ताना भजता प्रीतिपूर्वकम ददामि बद्धियोगं तन् येन मामुपयान्ति ते। भावार्थ। जो सदैव अपने मन को मुझ में स्थित रखते हैं और प्रेम पूर्वक निरंतर मेरा स्मरण करते हैं, उन भक्तों को मैं वह बुद्धि प्रदान करता हूँ जिससे वह मुझको ही प्राप्त होते हैं। श्लोक 11वां। तेषामेवानुकंपार्थम हम ज्ञानजन तमः नाश्याम्यात्म भावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। भावार्थ। हे अर्जुन, उन भक्तों पर विशेष कृपा करने के लिए उनके हृदय में स्थित आत्मा के द्वारा उनके अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश से दूर करता हूँ। अर्जुन उवाच। श्लोक 12वां। परम ब्रह्मा परम धाम पवित्रम परमा भवान
पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम। भावार्थ। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आप परमेश्वर हैं, आप परब्रह्म हैं, आप परमाश्रय दाता हैं, आप परम शुद्ध चेतना हैं, आप शाश्वत पुरुष हैं, आप दिव्य हैं, आप अजन्मा हैं, आप समस्त देवताओं के भी आदिदेव और आप ही सर्वत्र व्याप्त हैं। श्लोक 13वां। आहुस्त्वाम ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि में। भावार्थ। हे कृष्ण, जो अब आप स्वयं मुझे बता रहे हैं, यह तो सभी ऋषिगण असित, देवल और व्यास तथा देवर्षि नारद भी कहते हैं। श्लोक 14वां। सर्वमेत धृतं मन्ये यन्मा वत्सि केशव, न हि ते भगवन् व्यक्ति विदुर्देवा न दानवाः। भावार्थ। हे केशव, जो यह सब कुछ आप मुझे बता रहे हैं, उसे मैं पूर्ण सत्य रूप से स्वीकार करता हूँ। हे प्रभु, आपके स्वरूप को न तो देवतागण और न ही असुरगण जान सकते हैं। श्लोक 15वां। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम, भूत भावन भूतेश देवदेव जगतपते। भावार्थ। हे अर्जुन, हे संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, हे समस्त देवताओं के देव, हे समस्त प्राणियों को उत्पन्न करने वाले, हे सभी प्राणियों के ईश्वर, एकमात्र आप ही अपने आप को जानते हैं, या फिर वह ही जान पाता है जिसकी अंतरात्मा में प्रकट होकर आप अपना ज्ञान कराते हैं। श्लोक 16वां। वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्म विभूतयः, याभिर्विभूतिभिर्लोकानिमास्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। भावार्थ। हे श्री कृष्ण, कृपा करके आप अपने उन अलौकिक शौर्यपूर्ण स्वरूपों को विस्तार से कहिए जिसे कहने में केवल आप ही समर्थ हैं, जिन शौर्यों द्वारा आप इन सभी लोकों में व्याप्त होकर स्थित हैं। श्लोक 17वां। कथं विद्यामः योगिनस्त्वा सदा परिचिन्तयन्, केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। भावार्थ। हे अर्जुन, मैं किस प्रकार आपका निरंतर चिंतन करके आपको जान सकता हूँ, और मैं आपके ईश्वरीय स्वरूप का किन किन भावों से स्मरण करूँ। श्लोक 18वां। विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन, भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मेमृतम्। भावार्थ। हे श्री कृष्ण, अपनी योग शक्ति और अपने शौर्यपूर्ण रूपों को फिर भी विस्तार से कहिए, क्योंकि आपके अमृत स्वरूप वचनों को सुनते हुए भी मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। भगवान उवाच। श्लोक 19वां। हन्ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्म विभूतयः, प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य में। भावार्थ। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हाँ, अब मैं तेरे लिए अपने मुख्य अलौकिक शौर्यपूर्ण रूपों को कहूँगा, क्योंकि मेरे विस्तार की तो कोई सीमा नहीं है। श्लोक 20वां। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताश्च स्थितः, अहमादिष्ट मध्यं च भूतानामन्त एव च। भावार्थ। हे अर्जुन, मैं समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ, और मैं ही सभी प्राणियों की उत्पत्ति का, मैं ही सभी प्राणियों के जीवन का, और मैं ही सभी प्राणियों की मृत्यु का कारण हूँ। श्लोक 21वां। आदित्यानां विष्णुर्ज्योतिषा रविरंशुमान्, मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणां शशि। भावार्थ। मैं सभी आदित्यों में विष्णु हूँ, मैं सभी ज्योतियों में प्रकाशमान सूर्य हूँ, मैं सभी मरुतों में मरीचि नामक वायु हूँ, और मैं ही सभी नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। श्लोक 22वां। वेदाना सामवेदोस्मि देवानामस्मि वासवः, इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। भावार्थ। मैं सभी वेदों में सामवेद हूँ, मैं सभी देवताओं में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, सभी इंद्रियों में मन हूँ, और सभी प्राणियों में चेतना स्वरूप जीवन शक्ति हूँ। श्लोक 23वां। रुद्राणा शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसां, वसूना पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम्। भावार्थ। मैं सभी रुद्रों में शिव हूँ, मैं यक्षों तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ, मैं सभी वसुओं में अग्नि हूँ, और मैं ही सभी शिखरों में मेरु हूँ। श्लोक 24वां। पुरोधसा च मुख्य मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं, सेनानी नाम स्कंदः सरसामस्मि सागरः। भावार्थ।
हे अर्जुन, सभी पुरोहितों में मुख्य बृहस्पति मुझे ही समझ। मैं सभी सेनानायकों में कार्तिकेय हूँ और मैं ही सभी जलाशयों में समुद्र हूँ। श्लोक 25वां। महर्षिणा भृगुर्ह गिरामस्मेकमक्षरम् यज्ञाना जपयज्ञोस्मि स्थावराणा हिमालयः। भावार्थ। मैं महर्षियों में भृगु हूँ, मैं सभी वाणी में एक अक्षर हूँ, मैं सभी प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ हूँ और मैं ही सभी स्थिर यानी अचल रहने वालों में हिमालय पर्वत हूँ। श्लोक 26वां। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणा देवर्षिणा च नारदः गंधर्वाणा चित्ररथः सिद्धाना कपिलो मुनियः। भावार्थ। मैं सभी वृक्षों में पीपल हूँ, मैं सभी देवर्षियों में नारद हूँ, मैं सभी गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और मैं ही सभी सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। श्लोक 27वां। उच्चैः श्रवस्मश्वाना विद्धि माममृतोद्धवम् एरावतं गजेन्द्राणा नराणा च नराधिपम्। भावार्थ। समस्त घोड़ों में समुद्र मंथन से अमृत के साथ उत्पन्न उच्चैः श्रवा घोड़ा मुझे ही समझ। मैं सभी हाथियों में ऐरावत हूँ और मैं ही सभी मनुष्यों में राजा हूँ। श्लोक 28वां। आयुधानाम ह वज्रं धेनुनामस्मि कामधुक् प्रजंश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणामस्मि वासुकियः। भावार्थ। मैं सभी हथियारों में वज्र हूँ, मैं सभी गायों में सुरभि हूँ, मैं धर्मानुसार संतान उत्पत्ति का कारण रूप प्रेम का देवता कामदेव हूँ और मैं ही सभी सर्पों में वासुकी हूँ। श्लोक 29वां। अनंतश्चास्मि नागाना वरुणो यादसामहम् पित्नामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्। भावार्थ। मैं सभी नागों में शेषनाग हूँ, मैं समस्त जलचरों में वरुण देव हूँ, मैं सभी पितरों में अर्यमा हूँ और मैं ही सभी नियमों को पालन करने वालों में यमराज हूँ। श्लोक 30वां। प्रहलादश्चास्मि दैत्याना कालः कल्यतामहम् मृगाणा च मृगेन्द्रोह वैन्तेयश्च पक्षिणा। भावार्थ। मैं सभी असुरों में भक्त प्रहलाद हूँ, मैं सभी गिनती करने वालों में समय हूँ, मैं सभी पशुओं में सिंह हूँ और मैं ही पक्षियों में गरुड़ हूँ। श्लोक 31वां। पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम् जषाणा मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी। भावार्थ। मैं समस्त पवित्र करने वालों में वायु हूँ, मैं सभी शस्त्र धारण करने वालों में राम हूँ, मैं सभी मछलियों में मगर हूँ और मैं ही समस्त नदियों में गंगा हूँ। श्लोक 32वां। सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्म विद्या विद्याना वादः प्रवक्तामहम्। भावार्थ। हे अर्जुन, मैं ही समस्त सृष्टियों का आदि मध्य और अंत हूँ, मैं सभी विद्याओं में ब्रह्म विद्या हूँ और मैं ही सभी तर्क करने वालों में निर्णायक सत्य हूँ। श्लोक 33वां। अक्षराणाम कारोस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताः विश्वतोमुखः। भावार्थ। मैं सभी अक्षरों में ओंकार हूँ, मैं ही सभी समासों में द्वंद्व हूँ, मैं कभी न समाप्त होने वाला समय हूँ और मैं ही सभी को धारण करने वाला विराट स्वरूप हूँ। श्लोक 34वां। मृत्युः सर्वहर्षचाहमुद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिः श्रीर्वाक्च नारीणा स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा। भावार्थ। मैं ही सभी को नष्ट करने वाली मृत्यु हूँ, मैं ही भविष्य में सभी को उत्पन्न करने वाली सृष्टि हूँ। स्त्रियों वाले गुणों में कीर्ति, सौंदर्य, वाणी की मधुरता, स्मरण शक्ति, बुद्धि, धारणा और क्षमा भी मैं ही हूँ। श्लोक 35वां। बृहत् साम तथा सामना गायत्री छंदसामहम् मासाना मार्गशीर्षोहम ऋतूना कुसुमाकरः। भावार्थ। मैं सामवेद की गाने वाली श्रुतियों में बृहत् साम हूँ, मैं छंदों में गायत्री छंद हूँ, मैं महीनों में मार्गशीर्ष और मैं ही ऋतुओं में वसंत हूँ। श्लोक 36वां। द्यूतं छल्यतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वं सत्ववतामहम्। भावार्थ। मैं छलने वालों का जुआ हूँ, मैं तेजस्वियों का तेज हूँ, मैं जीतने वालों की विजय हूँ, मैं व्यवसायियों का निश्चय हूँ और मैं ही सत्य बोलने वालों का सत्य हूँ। श्लोक 37वां। वृष्णीना वासुदेवोस्मि पांडवाना धनंजयः मुनीनामप्येहि व्यासः कवीनामुष्णा कवियः। भावार्थ।
मैं वृष्णिवंशियों में वासुदेव हूँ, मैं ही पांडवों में अर्जुन हूँ, मैं मुनियों में वेदव्यास हूँ और मैं ही कवियों में शुक्राचार्य हूँ। श्लोक 38वां। दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषता मौन चैवास्मि गुह्याना ज्ञान ज्ञानवतामहम्। भावार्थ। मैं दमन करने वालों का दंड हूँ, मैं विजय की कामना वालों की नीति हूँ, मैं रहस्य रखने वालों का मौन हूँ और मैं ही ज्ञानियों का ज्ञान हूँ। श्लोक 39वां। यच्चापि सर्वभूताना बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम। भावार्थ। हे अर्जुन, वह बीज भी मैं ही हूँ जिनके कारण सभी प्राणियों की उत्पत्ति होती है, क्योंकि संसार में कोई भी साचर या अचर प्राणी नहीं है जो मेरे बिना अलग रह सके। श्लोक 40वां। नान्तोस्ति मम दिव्याना विभूतिना परन्तप एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। भावार्थ। हे अर्जुन, मेरी लौकिक और अलौकिक श्वर्यपूर्ण स्वरूपों का अंत नहीं है। मैंने अपने इन श्वर्यों का वर्णन को तुम्हारे लिए संक्षिप्त रूप से कहा है। श्लोक 41वां। यद्यद् विभूतिमत्सत्त्वं श्रीं दूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंश संभवम्। भावार्थ। जो ऐश्वर्ययुक्त, कांतियुक्त और शक्तियुक्त वस्तुएं हैं, उनको तू मेरे तेज के अंश से ही उत्पन्न हुआ समझ। श्लोक 42वां। अथवा बहुनैतेन की ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्न में कांशेन स्थितो जगत। भावार्थ। हे अर्जुन, तुझे इस प्रकार सारे ज्ञान को विस्तार से जानने की आवश्यकता ही क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करके सर्वत्र स्थित रहता हूँ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विभूति योगो नाम 10वाध्यायः। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में विभूति योग नाम का 10वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण।